धरती पर अचानक कुछ अलग अलग रंगों के रहस्यमयी प्रकाश चक्र दिखाई दिए। बेचारे भोले भाले पांचों प्यारे गोल्डन रिट्रीवर कुछ समझ पाते इससे पहले ही वे प्रकाश चक्र एक एक करके उनके गले में पड़ गए। उन्हें क्या पता था कि इसी के साथ उन सब में अनोखी शक्तियां आ चुकी थी। सबसे बड़े भाई बहादुर का शरीर असीमित रूप से लंबा हो सकता था। उसके लिए 3 पॉइंट बास्केटबॉल शॉट मारना बच्चों का खेल था। दूसरा भाई तेजस बिजली की गति से दौड़ सकता था, मानो फ्लैश ही हो। तीसरा भाई बलवान इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने जरा सा काटते ही फ्रिज को दरवाजे से अलग कर दिया। चौथा भाई अदृश्य गायब होने की शक्ति पा चुका था। उसके बाद उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। और सबसे कमाल का था पांचवा भाई मानसिक। वह अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी चीज को हिला सकता था, यहाँ तक कि खुद को भी। तो बस इन पांचों गोल्डन रिट्रीवर ने मिलकर न्याय की सेना बनाई और बुराई पर अच्छाई की जीत के रास्ते पर चल पड़े। एक बार उन्हें एक बिल्ली पेड़ पर फंसी मिली। बलवान ने बस जरा सा जोर लगाया और पूरा पेड़ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाँ, मगर रास्ते में आती गाड़ियों का बुरा हाल हुआ। शुक्र है कि बिल्ली सही सलामत बच गई। और अगर कोई चोर पर्स चुरा कर भागता तो बहादुर अपना शरीर लंबा करके उसे ऐसा गिराता कि बेचारा मुंह के बल जमीन पर आ गिरता। अब ये दो छोटे मोटे जेबकतरे तो गए काम से। वे चोरी कर रहे थे कि गोल्डन भाइयों ने उन्हें देख लिया, लेकिन मौत सिर पर नाच रही थी और उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वे कुत्तों का मजाक उड़ाने लगे। तभी तेजस ने रस्सी घुमाई और मानसिक ने टॉफी के दानों को गोली बनाकर अपने मुंह से मशीन गन की तरह दागा, जिससे महिला चोर की हालत खराब हो गई। हार न मानने वाली चोरनी ने फिर भी विरोध करने की सोची। बहादुर ने तुरंत अपना हाथ लंबा किया और एक हवाई घूंसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अदृश्य गायब होकर आदमी चोर के पीछे आया और उसे खींचने लगा। तभी मानसिक ने अपनी इच्छा शक्ति से एक पूरा कूड़े का डिब्बा उनके ऊपर धीरे धीरे ला दिया। बिना कुछ कहे उसने पूरा कचरा उन पर उड़ेल दिया। फिर उसने पास के सारे चॉकलेट चिप्स भी उन पर बिखेर दिए, जिससे वे दोनों चोर पूरी तरह से चॉकलेट क्रिस्पी बन गए। और गोल्डन भाइयों ने अपना काम किया और बिना नाम बताए निकल लिए। पुलिस के आने से पहले ही वे वहाँ से गायब हो गए।